पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद करके ये बता दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजारों लाखों की तादाद में हर साल कश्मीर के नौजवान यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई शंकराचार्य मंदिर जो श्रीनगर में स्थित है वहाँ भव्य पूजा अर्चना की गई। और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी आदि अनादि काल में इस भूमि पर आए और आज कश्मीर घाटी में भी श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर में भव्य पूजा अर्चना कर यहाँ से सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कश्मीर घाटी ये पीरों फकीरों की ऋषि मुनियों की सरजमी है। यहाँ के लोगों ने हमेशा अमन और भाईचारे और इबादत पूजा पाठ पद्धति को हमेशा आगे बढ़ाया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कश्मीर की इस पवित्र भूमि में आकर भी साधना की। तो जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो फ्लाइट यहाँ से जाने वाली थी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई को उसको शारजा को उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो और लोगों की भलाई हो। सड़क स्कूल हॉस्पिटल्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ मंजूर किए गए हैं। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब यहाँ कश्मीर आए तो श्रीनगर से डायरेक्ट फ्लाइट शारजा के लिए उन्होंने उसको चलाया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जाते हैं सऊदी अरेबिया जाते हैं और लाखों की तादाद में जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग यहाँ से हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं सऊदी अरेबिया जाते हैं और वो भी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हमारी सरकार ने चलाई हैं उसको लेकर पाकिस्तान का नज़रिया जो उन्होंने एयर स्पेस बंद की है ये दिखाता है कि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का सगा नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर का हमदर्द नहीं हो सकता है। फ्लाइटें तो जाएंगी, अब पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं जाएगी, थोड़ा लंबा रास्ता होके जाएगा। श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से शारजा जाएगी। इसी प्रकार श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए मुंबई से वो सऊदी अरेबिया जाएगी, मक्का मदीना जाएगी। यात्रा तो होगी लेकिन पाकिस्तान की करतूत और पाकिस्तान की मंशा या सब जगह जग जाहिर हो गई है। ये बहुत बड़ा जो है उसने छल किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर को लहूलुहान करके यहाँ बर्बादी के मंजर लाए, लेकिन उसकी हर नापाक साजिश को हम विफल करेंगे। ये जो शारजा की यात्रा जाने आज से कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक संकल्प किया था और आज उस संकल्प की सिद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। इस पुण्य के कार्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से शामिल होना हमारे नसीब में लिखा था। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं और साथ ही साथ हमें लाभ प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री जी के संबोधन का, जिसमें उन्होंने भारत की विरासत, उसके दर्शन का एक विवरण भी प्रस्तुत किया और साथ ही साथ भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करके आने वाले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव के तौर पर इस कालखंड में किस प्रकार प्रगति की राह पर संसार में प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा होगा, उसका एक कल्पना चित्र भी हमारे सामने रखा। और ये भी
प्रेरणा दी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भारत के राष्ट्र में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है और प्रधानमंत्री जी की निष्ठा और उनके संकल्प से हम सब प्रेरित हैं। थैंक यू।